जय भीम। साथियों, आज बहुत दुख है, बहुत पीड़ा में हूं, बहुत तकलीफ है। और तकलीफ इसलिए है, जब न्यूज खोलता हूं, ट्विटर खोलता हूं, फेसबुक खोलता हूं, इंस्टाग्राम खोलता हूं या व्हाट्सएप खोलते हैं तो चारों तरफ कानों में सिर्फ वो चीख पुकार सुनाई देती है, जिस चीख पुकार के अंदर राजस्थान के झालावाड़ के अंदर एक विद्यालय की छत गिरने से 7 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत सारे बच्चे घायल हो गए। उन मासूमों का क्या दोष था? क्या उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए था? पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बनने का ख्वाब क्या उन मासूमों को नहीं सजाना चाहिए था? और उनके मां बाप को क्या पता था कि उनके मासूमों के साथ वो उनका आखिरी दिन होगा? कि उनके मां बाप को क्या पता था, जिसको नहला धुलाकर, सजाकर, संवार कर, बहुत अच्छी ड्रेस बनाकर वो विद्यालय भेज रहे हैं, वो उनके साथ उनका आखिरी दिन होगा? वो भी सोच रहे होंगे कि पढ़ा लिखा कर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब स्कूल और विद्यालय भेजकर हमें नहीं सजाना चाहिए था, हमें नहीं सजाना चाहिए था। साथियों, हम आजादी का 78वां वर्ष पार कर चुके हैं। हमारे नेता अपने भाषणों में देश को विकसित भारत बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अरे खाक वो देश विश्वगुरु बनेगा, अरे खाक वो देश विकसित होगा जिस देश के अंदर सरकारी व्यवस्था इतनी बुरी तरह चरमराई हुई है, जहां पर मासूम बच्चों की इस तरह हत्या, इस तरह सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह महज कोई हादसा नहीं है। अगर मैं मोटर व्हीकल से कहीं जा रहा हूं और बहुत बुरा मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद सर फटने से मेरी डेथ हो जाती है, तो बेशक वो एक हादसा है, लेकिन उस हादसे के पीछे बहुत बड़ी लापरवाही छुपी है। और वो लापरवाही है कि मोटर व्हीकल को चलाने से पहले अगर शायद मैंने हेलमेट पहन लिया होता तो सर फटने से मेरी डेथ नहीं होती। ऐसे ही जिस तरह मंत्री, विधायक, उनके कार्यालयों की, प्रधानमंत्री आवास की, मुख्यमंत्री आवास की, गृह मंत्रालय की, जिस तरह बहुत लाखों का वेतन पाने वाले इंजीनियर्स के द्वारा उसका निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक चीजों से, सॉफ्टवेयर से उस बिल्डिंग की यह नापा जाता है कि उसकी म्याद कितनी है, वो कितने सालों तक टिकेगी, उसकी छत कितने सालों तक नीचे नहीं गिरेगी, नेता कितने सालों तक इसमें सुरक्षित रह सकते हैं। अगर ऐसे उन सरकारी विद्यालयों की भी टेस्टिंग की गई होती तो शायद मासूम बच्चे ऐसे हादसों का शिकार नहीं होते। कब कहां मौत आ जाए, कब कहां मौत आ जाए, हादसों का पता नहीं होता। और साथियों, हमारा दिल उदास होता है, कोई मौसम खराब नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। ये शब्द महज शब्द नहीं है, ये शब्द सरकारी व्यवस्था की उस चरमराई व्यवस्था को उजागर करते हैं। मैं आज ही आपसे सवाल करता हूं कि कभी आपने सुना है कि किसी मिनिस्टर की छत गिरने की वजह से बहुत सारे नेताओं की डेथ हो गई? गृह मंत्रालय के एक ऑफिस की छत गिरने की वजह से बहुत सारे नेताओं की डेथ हो गई। प्रधानमंत्री आवास के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोगों की छत गिरने की वजह से, पंखा गिरने की वजह से, गेट गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई। कभी आपने सुना है? ऐसी घटनाएं आप नहीं सुनेंगे। कभी आपने सुना है किसी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, मंत्री, विधायक, सांसद और बहुत बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उसकी छत गिरने, उसकी पंखा गिरने या उसका गेट गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई? कभी आपने सुना है? आप ऐसा नहीं सुनेंगे। ऐसा इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर किसान, कमेरे और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बहुत बड़के बड़के नेता जो है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है, बहुत बड़के बड़के मिनिस्टर जो हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन अभिषेक और हम जैसे तमाम लोग सड़कों पर उतरकर ऐसी व्यवस्था को सिरे से नकार देंगे
कि किसी डीएम का, किसी आईएएस का, किसी आईपीएस का, किसी पीएस पीसीएस का, किसी जज का, कलेक्टर का, इंजीनियर का, और मंत्री का, सांसद का, विधायक का, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का बच्चा भी उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा जिस विद्यालय के अंदर एक किसान, कमेर और मजदूर और गरीब का बच्चा पढ़ता है। और यकीन मानिएगा, जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आपको कभी ऐसे हादसे, उस दिन आपको कभी ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी कि कहीं छत गिरने की वजह से बहुत सारे मासूम मर गए। एक झालावाड़ की घटना रुकी नहीं थी, उन मासूमों की चिता की आग बुझी नहीं थी, उनके पीड़ित परिवारों के ऊपर जो वो दर्द का पहाड़ टूटा था, वो दर्द कम नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद जैसलमेर के अंदर एक गेट गिरने से विद्यालय का एक और मासूम की जान चली गई। इस सरकारी व्यवस्था का, इस चरमराई व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शिक्षा मंत्री पर कब एफआईआर होगी? वहां के डीएम पर कब एफआईआर होगी? शासन प्रशासन के लोगों पर कब एफआईआर होगी, जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि वो बिल्डिंग का टेस्ट करें कि बच्चे इसके अंदर सुरक्षित हैं या नहीं है। कहीं पंखा गिरने से मौत हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा से दूर रखने के लिए गरीब, कमेरे, किसान, मजदूरों को डराया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों विद्यालय बंद कर दिए गए और हवाला दिया गया कि स्कूल के अंदर आने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। अरे जनाब, जिस देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अगर उस देश के विद्यालयों के अंदर आने वाली संख्या कम हो रही है तो आपको स्कूल घटाने चाहिए या इस बात पे विचार करना चाहिए कि विद्यालयों के अंदर आने वाले बच्चों की जनसंख्या कैसे कम हो रही है। आप विद्यालय खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसान, कमेरे, मजदूरों को इस शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप शायद शिक्षा जो वो शेरनी का दूध है, उस दूध को शायद किसान, कमेरे, गरीबों के बच्चों को नहीं पीने देना चाहते हैं। क्योंकि आईएएस आईपीएस के बच्चे नहीं जाते हैं उसके अंदर पढ़ने, किसी नेता, मिनिस्टर, विधायक के बच्चे नहीं जाते हैं उस प्राइमरी और सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ने, आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के रिश्तेदार नहीं जाते हैं उसके अंदर पढ़ने। ये बात सब जानते हैं, इसीलिए आप उसको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लंदन भेजेंगे, एल्फिस्टन भेजेंगे, और हमारे बच्चे अगर बिहार के अंदर रहते हैं, किसी छोटे से गांव बेगूसराय के अंदर रहते हैं, तो वो पटना तक जाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि हम बेहतर शिक्षा कैसे हासिल करें। ऐसे बनेगा विकसित भारत। मोदी जी, ऐसे बनेगा विश्व गुरु हमारा भारत। अरे जिसकी नींव बहुत कमजोर होती है ना बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं होती है। मोदी जी, इस बात को याद रखिएगा। और हम बहुत जल्द सड़कों पर उतरेंगे इस आंदोलन के साथ कि जिस जिले का डीएम जिस जिले में बैठता है, उसी जिले के सरकारी स्कूल के अंदर डीएम के बेटे या डीएम के बच्चे पढ़ने चाहिए। जिस जिले का सांसद किसी लोकसभा पे बैठा है, तो उसके बच्चे उसी लोकसभा के सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन एक गरीब, कमेरे, किसान, मजदूर, गरीब का बच्चा एक बेंच पे बैठा होगा और उसी बेंच पर दूसरी साइड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर, विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री का बच्चा बैठा होगा, तो उसकी कभी छत नहीं गिरेगी दोस्तों, उसका कभी चलते चलते पंखा नहीं गिरेगा, उस विद्यालय का गेट नहीं गिरेगा। क्योंकि वो जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो सरकारी सिस्टम के लोग फिर वो लाखों रुपए अपने बच्चों की फीस में नहीं, अपने बच्चों के सब्जेक्ट्स को खरीदने में नहीं, उस सरकारी स्कूल की चरमराई व्यवस्था को सही करने में उस पैसों को खर्च करेंगे। अभी जो लाखों करोड़ों रुपए सरकारी फंड का होता है कि वो स्कूलों पर और विद्यालयों पर लगाया जाए, लेकिन वो विद्यालयों पर ना लगाकर अपने घरों की तिजोरी को भरने के लिए नेता, मिनिस्टर लगाते हैं। फिर वो अपने घरों की तिजोरियां नहीं भरेंगे, क्योंकि उनके बच्चे खुद उसी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर किसी किसान, कमेर और मजदूर का बच्चा जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा, ये महज हादसा नहीं है, ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही से ये हत्याएं हुई हैं। और हमें तो इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आती है कि किसान, कमेरे, गरीब के बच्चों को शायद शिक्षा से दूर करने की बहुत बड़ी साजिश है। कल को कोई माँ
जब अपने बच्चों को विद्यालय भेज रही होगी तैयार करके, तो एक बार राजस्थान के झालावाड़ की वो घटना उसके मन में जरूर कॉट करेगी, वो टच करेगी कि पता नहीं बच्चा वापस घर आएगा या नहीं आएगा, कहीं छत तो नहीं गिर जाएगी। वो बहुत गरीब माँ बाप, मेरी रूह कांप रही है, मेरे हाथ कांप रहे इस बात को कहते हुए कि वो गरीब माँ बाप, जो बाप सुबह मजदूरी पे चला जाता है, जो माँ किसी के यहाँ झूठन मारने चली जाती है और अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, वो एक बार ये जरूर सोचती होगी कि जब मैं वापिस आऊंगी तो क्या मेरा बच्चा घर वापिस आएगा, या छत गिरने की वजह से कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो जाएगी। हमारे नेता मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, शायद आप इस दर्द को ना महसूस कर सके, लेकिन हम जैसा व्यक्ति इस दर्द को भली भांति महसूस कर सकता है। एक बार जब एक माँ तैयार करके अपने बच्चे को भेजेगी तो झालावाड़ की उस घटना से हर रोज सुबह भेजने से पहले ये जरूर सोचेगी कि क्या पता इस सरकारी सिस्टम की वजह से कब कौन से विद्यालय, कब कौन से कमरे की छत हमारे बच्चों के ऊपर गिर जाए। बहुत तकलीफ की बात है। हम लोग देश को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये भारत किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है भारत? मन बहुत दुखी है। तो पूरे देश को इसके खिलाफ मिलकर, इस सिस्टम के खिलाफ मिलकर आवाज उठानी होगी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, वहां हजारों विद्यालयों को बंद करना, फिर राजस्थान के झालावाड़ के अंदर छत गिरना, फिर एक जगह पंखा गिरने की वजह से डेथ हो जाना, फिर राजस्थान के जैसलमेर में गेट गिरने की वजह से एक मासूम की डेथ हो जाना, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। मुझे इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इस तमाम सरकारी चरमराई व्यवस्था के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाइए।